नमस्कार। आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम भाई और भाई के बीच का प्रेम, इसी को लेकर के आज मैं उपस्थित हुआ हूं। तो भाई के रहने का सुख मनुष्य को तभी अनुभव होता है जब आपस में प्रेम हो। अन्यथा अगर परस्पर विरोध हो तो दुख ही प्राप्त होता है, प्रेम नहीं होता है। ज्योतिष में एक ग्रंथ है सर्वार्थ चिंतामणि, उसमें लिखा गया है कि लग्नेश और तृतीयेश में अगर मित्रता हो तो भाई और भाई के बीच में स्नेह और प्रेम रहता है। तो लग्न का मतलब है स्वयं और तृतीय का मतलब है तृतीय से ही हम लोग भाई को देखते हैं। तृतीय भाव जो है उससे भाई का या बहन का जो संबंध है वो देखा जाता है। तो लग्नेश और तृतीयेश के बीच में अगर मित्रता हो, यानी लग्न में जो राशि बैठी है और तृतीय भाव में जो राशि बैठी है, उन दोनों के बीच में मित्रता हो, तो ऐसे अगर देखा जाए तो नैसर्गिक रूप से लग्न और तृतीय इन दोनों के मालिक, चाहे कोई भी लग्न हो, इन दोनों के मालिक में मित्रता नहीं दिखाई देती है। तो ये जो ग्रंथ में जो मैंने अभी कहा सर्वार्थ चिंतामणि में लिखा गया है कि लग्न और तृतीय के राशि के स्वामी अगर मित्र हैं तो फिर भाई और भाई में मित्रता होगी। तो वस्तुतः ये पंचधा मैत्री के बारे में लिखा गया है, क्योंकि नैसर्गिक रूप से अगर देखा जाए तो दोनों में मित्रता होगी ही नहीं। जैसे मेष लग्न की कुंडली लीजिए, तो मेष लग्न की कुंडली में तृतीय भाव जो होता है वो मिथुन राशि हो गई वहां पे। तो मेष के स्वामी मंगल और तृतीय भाव जो मिथुन राशि है उसके स्वामी बुध। तो यहां पर अगर देखा जाए तो बुध का मंगल सम होता है और मंगल का बुध शत्रु होता है। तो ये सम शत्रु योग बना। तो अगर ऐसी स्थिति है तब तो भाई और भाई के बीच में प्रेम नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे हम लोग मेष लग्न की बात किए, वृषभ लग्न में देखिए। तो वृषभ लग्न में कर्क राशि बनती है आपकी तृतीय भाव में। तो वृषभ के स्वामी शुक्र और कर्क के स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा का शुक्र सम होता है और शुक्र का चंद्रमा शत्रु होता है। तो यहां भी सम शत्रु योग बना। तो आप किसी भी लग्न की कुंडली उठा करके देखिए, चाहे कोई भी लग्न हो, तो जो तृतीय भाव में जो राशि पड़ रही है वो या तो मतलब मित्र होगा ही नहीं। तो नैसर्गिक रूप से देखा जाए तो लग्न और तृतीय के भाव में जो भी राशियां पड़ रही हैं उनमें नैसर्गिक रूप से शत्रुता है। तो यहां जिस ग्रंथ का मैं जिक्र किया सर्वार्थ चिंतामणि, उसमें निश्चित रूप से पंचधा मैत्री से मित्रता या शत्रुता देखने की बात कही गई है कि पंचधा मैत्री से अगर लग्न से तृतीय भाव में जो ग्रह बैठा है, इन दोनों के बीच में पंचधा मैत्री के द्वारा मित्रता है या शत्रुता है। अगर मित्रता है तो निश्चित रूप से भाई और भाई के बीच में स्नेह और प्रेम होगा। अगर शत्रुता है तो फिर दोनों के बीच में मित्रता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, यहां शत्रुता ही होगी। तो इस चीज को देखना बेहद आवश्यक है, खासकर पंचधा मैत्री से। इसके अलावा भाई के कारक मंगल होते हैं। तो मंगल की भी स्थिति कुंडली में कैसी है? क्या वो
छठे, आठवें, 12वें भाव में हैं या किसी तरीके से पीड़ित हैं, तब तो फिर भाई और भाई के बीच में स्नेह नहीं रहेगा। लेकिन अगर मंगल की स्थिति ठीक है तो भाई और भाई के बीच में परस्पर स्नेह रहेगा। तो आज के लिए ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आगे हम लोग फिर एक कार्यक्रम में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति होती है जिससे भाई और भाई के बीच में खूब स्नेह होता है, खूब प्रेम होता है, और कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसमें भाई और भाई के बीच में शत्रुता होती है, और ऐसी शत्रुता होती है कि मामला कोर्ट केस कचहरी मुकदमा यहां तक पहुंच जाता है। और साथ ही साथ अगर ऐसी स्थिति है तो इस स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, तो हम लोग अगले कार्यक्रम में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।